Welcome back. Looks like you were just here like 2 seconds ago. Just kidding. Anyway, I hope you had a good week. We are back with कहानी पाकिस्तानी. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आई एम योर टूर गाइड. तो मैं आपको बताऊंगी कि रेनेसांस पीरियड क्या था, क्योंकि ये मेरा घर है और ये रेनेसांस पीरियड से है. रेनेसांस पीरियड था 14th century लेकर 17th century तक. इटली में शुरू हुआ था and it spread through all of Europe. रेनेसांस ने इन्फ्लुएंसेस किए थे रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट, सब कुछ पे. तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी पे भी इन्फ्लुएंस हुआ था या नहीं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं रेनेसांस फेयर पे और मैं सब कुछ आपको दिखा के दूंगी, क्योंकि कैसी टूर गाइड हूँ मैं सब कुछ आपके लिए करती हूँ. तो आइए चल के देखते हैं. ये उनका एवरीडे ड्रेस होता था जो कि पेजेंट्स पहनते थे. ये बहुत मुश्किल है पहनने के लिए, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहनूं. सोचें कि ये लोग हर रोज़ सुबह उठ के यही पहनते थे, इतनी सारी स्टेप्स. Imagine trying to do this in a rush, running late for work. I Must miss a lot of loops. yeah, I have in fact missed one here. Can you tell me a little bit about this dress in detail? Yes, this is would be your average daytime ये dress. उस दौर का कस्बों में दिन के वक्त पहने जाने वाला एक आम लिबास है जिसे निचले तबके की खवातीन पहनती थीं. अक्सर खवातीन और मर्द लिबास के नीचे एक कमीज पहनते थे. खवातीन के कमीज को शमीज और मर्दों की इस कमीज को शर्ट कहा जाता था. वो इसी में सोते थे और मरने के बाद उनकी कमीज या शमीज किसी और को दे दी जाती थी, क्योंकि मरने के बाद इसकी कदर आपसे ज्यादा हो जाती थी. उस दौर में कपड़ा बहुत महंगा होता था. Fabric is very expensive in our time. So you And wear it's- this all the time? You wear it all the time. वो इसे हवक पहनती थी. उनके पास एक से ज्यादा लिबास भी हो सकते थे. कपड़ा इतना महंगा होता था कि इसको तकरीबन करेंसी जितनी ही अहमियत हासिल होती थी. अक्सर लोग अपनी कमीज के स्लीव्स की बेहतरीन जोड़ी अपने पसंदीदा तरीन कजन को वसीयत कर जाते थे. वो इन्हें डोरियों से बांधती थी और किसी खातून के मुआशरे में मकाम का अंदाजा इसकी कोटी के सामने से या पीछे से बंधे होने से किया जा सकता था. आप चूंकि एक आम खातून का लिबास पहन रही हैं, तो आपकी कोटी सामने से बंधी होगी, लेकिन लेडी लिनेक्स की कोटी पीछे से डोरियों से बंधी हुई है. इसका मतलब हुआ कि इनके पास इन डोरियों को बांधने के लिए मुलाजमाएं मौजूद हैं. So this is something that I would have to lace up myself every day? You would lace up yourself. You would probably have. बिल्कुल, आपको भी ऐसा ही करना पड़ता होगा. और अगर आपकी माली हैसियत कुछ अच्छी है तो आपके पास इस तरह की 2 शर्ट्स भी हो सकती हैं और 2 स्कर्ट्स भी. चूँकि आपके पास पर्स या पॉकेट बुक नहीं, इसलिए आप पहले ये बेल्ट बांधेंगी. यहाँ हर खातून के पास एक बेल्ट होती थी. What would a And that- woman normally keep in here? Oh, a woman would have, if she had any money at all, she would have. इस तरह की बेल्ट में औरतें अगर उनके पास कुछ रकम हो तो वो रखती थीं. इसमें कप रखा जाता था. अगर आप सफर पर जा रही हो तो इसमें सफरी जरूरत की चीजें रखी जा सकती थीं. लेडी लिनेक्स इसमें अपना सिलाई का सामान रखती थीं. इसमें आप अपनी जरूरत की हर चीज रख सकती हैं, मसलन नैपकिन और चाकू वगैरह. चाकू से सब खाना खाते थे. अलबत्ता कांटा एक नई चीज थी. कांटे फ्रांस से आते थे. No lady would ever go out in public without a hat. So, your hat, madam. Let me have the black one instead, please. Too many jewels. उस जमाने में कोई भी खातून हैट पहने बगैर लोगों में नहीं जाती थी. और जहाँ तक आपके हैट का ताल्लुक है तो मुझे जरा काला हैट दें. ये फ्लैट कैप कहलाता है क्योंकि ये फ्लैट है और इसे इस तरह पहनते हैं. बहुत खूब. और अब आप तैयार हैं. There you are. Anyway, look. अब ये पूरा हो गया मेरा ड्रेस, तो आइए चल के देखते हैं और भी क्या क्या हमें मिलता है.
मलका आलिया, बेशक इस जमीन पर आप खुदा की हकीकी नुमाइंदा हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं जन्नत में हूँ। योर मैजेस्टी, इस तरफ देखिए। Died and gone to heaven. Oh, look at her radiance. Your Majesty, may I please sit at your feet? क्या मुझे आपके कदमों में जगह मिल सकती है? Oh dear Robin, how could I deny such a plea? Please, do join me even here. Thank you, Your आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलका आलिया। I get to bask at her feet. Oh, this feels nice. Very nice indeed. Your Grace, may I present to you Mistress Aisha from the Voice of America. Very well done. आपको यहाँ देखकर हमें खुशी हुई और हमें यकीन है कि आपका दिन खुशगवार होगा। Practiced my accent just for you. We are glad to hear. बहुत खूब, हमें खुशी हुई। Thank you very much. It is an honor to have you with us. All right. क्या आप एक हाथ से कुल्हाड़ी फेंकेंगी या दोनों हाथों से? One-handed. Can you tell me a little bit about this? All right. Well, axe throwing's been around for a long time. ये एक आम इस्तेमाल का औजार है। इसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और इसे अपने एक हाथ में रखते हैं। इससे वो झाड़ियाँ काटने का काम लेते हैं और इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं अब इससे लकड़ी काटने लगा हूँ। And cutting wood. Okay. इसके फेंकने का एक ख़ास तरीका है। इसे बेसबॉल वगैरह की तरह नहीं फेंका जाता। आप इसे पकड़ने के बाद अपने हाथ को यहाँ तक ले जाएं और फिर अपने हाथ पीछे ले जाते हुए सीधे आगे लाएं। अगर आप दाएं हाथ से काम करती हैं तो एक कदम आगे आने के बाद आप बराह रास्त इस तरह फेंकेंगे। Wow. मैं यहाँ पे एक्स फेंक रही हूँ और कहानी पाकिस्तानी में और भी बहुत कुछ अमेजिंग स्टफ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। My axe. My lords, my ladies, noble guests. ख़वातीन और हजरात और यहाँ के मौजूद शहरियों, आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको लंबी तलवार से लड़ने का मुजाहिरा दिखाएंगे। मेरा नाम है सर ब्रायन और हमारा ताल्लुक है ऑर्डर ऑफ द मार्शल से। ये एक नाइटली ऑर्डर है जो बहादुरी, गैरत, खिदमत और वक़ार की वजह से जाना जाता है। ये लड़ाई कोई मसनूई लड़ाई नहीं है। मैं और मेरे हरीफ सर एडवर्ड पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करेंगे और एक दूसरे को असली ज़रब लगाने की कोशिश करेंगे। Edward and I execute our attacks at full speed and with the absolute intent of hitting each other. Sir Brian has struck Sir Edward on the arm. Another point for Sir Brian. He is the winner. नाजरीन, अभी हम खड़े हैं एक नाइट के साथ and they're having a duel behind us, so we're going to speak to him and try to find out a little bit about what this is. Hello, how are you? Good. Tell us your name. My name is Ed. Ed, tell me about what's going on behind us right now. Okay, what you're seeing right now is इस वक्त हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं वो एक मुसल्लह जंग का मुजाहिरा है। पुराने ज़माने में लोग जंग में तलवारों का इस्तेमाल करते थे। इस लड़ाई में वो दुश्मन की कमज़ोरियों और उसकी नज़रों से ओझल खला का फ़ायदा उठाते थे। गुज़िश्ता 5-10 वर्षों के दौरान इसे यहाँ एक मशगले के तौर पर अपनाने के रुझान में इजाफा हुआ है और तलवारों की जंग से घुड़सवारी तक इस चीज़ को असर नौ ज़िंदा किया गया है और हमने ये सब करके दिखाया है। Wow. So tell us about the weapons that they're using.
Well, what we're using right now is just wooden versions. इस वक्त ये लोग लकड़ी की बनी हुई तलवारें इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम लकड़ी के बजाय फौलादी तलवारें इस्तेमाल करें तो बहुत बारीक होती हैं और बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं, जिससे लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। जबकि लकड़ी की तलवारों में सख्ती की सतह मुनासिब हद तक होती है, इसलिए अपनी तलवार से दूसरे पर हमला करते वक्त अगर आप अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते तो लकड़ी की तलवार प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल से लचक नहीं खाती और अपनी सख्ती बरकरार रखती है। Okay, well, I'm going to let you get back to your fighting, and thank you so much. Oh, you're welcome. Good luck. Yep, thank you. I'm going to do something called the Zverkow, which means the crosswise strike. It is called this because it is a horizontal strike. If I do this to his head, I strike horizontally at his head, I'm going to catch his blade on my crossguard. This keeps me safe from his most obvious counterattack, which is just to simply swing at me. So we're here with Sir James. James is going to show us some moves on how to use these things right here. Hello. The first one is called bomb. हम तलवार दोनों हाथों से पकड़ते हैं और हमला करने के लिए तलवार को इस तरह से अपने कंधे पर रखते हैं। हमले का बुनियादी तरीका यह है कि आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं और तलवारों को इस तरह से टकराते हैं। लेकिन अगर आप तलवार को इस तरीके से पकड़कर आगे बढ़ते हुए घूम जाएं तो आप ऑफ साइड में चली जाएंगी और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगी। Okay. That's one. The other guard is called ox, where you hold it up like this, like the horns of an ox. ये एक दाव है और दूसरा दाव ये है कि आप तलवार को इस अंदाज में पकड़ें और इसका रुख इस जानिब करें और फिर इस तरह से खड़ी हो जाएं जैसे आप किसी पर हमला करने वाली हैं और अब ऐसे घुमाते हुए आगे लाएं। और अगर दूसरा आगे बढ़ने की कोशिश करे तो आप अपनी तलवार को इस तरीके से सामने करके इसे रोक दें। How many women actually fought using these weapons? उस ज़माने में हथियारों से मुसल्ला ख़वातीन की इतनी तादाद नहीं थी जितनी कि आज के दौर में है। ख़वातीन के हथियारों की शक्ल और अंदाज मर्दों जैसा ही था और मैदान जंग में ये पता चलाना आसान नहीं था कि मुसल्ला फ़र्द एक औरत ही है। By a woman on the field of battle, you wouldn't know until the helmet was off. All right, thank you very much for giving us some tips. So in my next sword fight, I know exactly what to do. Very welcome. Thank you. मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। इतनी देर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज रेनेसांस फेयर में घूमते हुए ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है और इससे मिलता जुलता 17वीं सदी का एक गांव वर्जीनिया में वाकई है। मैं आपको मदीहा की स्टोरी के जरिए इस खूबसूरत जगह की सैर करवाती हूँ। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से कुछ ही फासले पर शहर की पुरशोर जिंदगी से दूर यह है क्लॉड मोर कॉलोनियल फार्म, एक ऐसा जीता जागता अजायब घर जहाँ वक्त 18वीं सदी के साल 1771 में कैद हो गया है। आज से 3 सदियां कबल अमेरिका का ये खित्ता यूरोपीय कौमों से आबाद हुआ। उस वक्त 26 अमेरिकी रियासतें सल्तनतें बरतानिया के तहत चलाई जाती थीं। तारीख उस दौर को कॉलोनियल एरा या नौ आबादियाती दौर के नाम से याद करती है। डॉक्टर जेसन शार्पल्स कैथोलिक यूनिवर्सिटी में तारीख का मजमून पढ़ाते हैं और नौ आबादियाती दौर के इस फार्म पर किसानों की जिंदगी को मुश्किल जिंदगी करार देते हैं। Life was quite difficult and it was largely governed by agricultural rhythms. उस वक्त की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ज्यादातर लोगों का दारोमदार ज़राअत के शोबे पर था। लोग सुबह सवेरे उठते थे और शाम ढले सो जाते थे और पूरा दिन काम में जुटे रहते थे। Growing tobacco. कुदरती नज़ारे, खेत खलियान और रंग बरंगे चरिंद परिंद। 18वीं सदी के लोग, वही तौर तरीके, वही रहन सहन, वही पैरहन और वही माहौल। अरे भाई, ये कौन सा अमेरिका था जहाँ लोग इतनी सादा जिंदगी बसर करते थे और हाल से माजी में जाने के सफर की इब्तदा कैसे हुई? Very good, sister. यही हमारा सवाल था जॉन डेविड एंगल से, जो इस अछूते फार्म के फैसिलिटीज मैनेजर हैं। The National Park Service started the farm. They were preparing for it in 1972, getting ready for the upcoming bicentennial.
इस फार्म का आगाज 1972 में नेशनल पार्क सर्विस की तरफ से किया गया। 1973 में इसे आवाम के लिए खोला गया। गरीब किसान का रूपधारी रिचर्ड वेब आला तालीम याफ्ता हैं और उनके पास एजुकेशन में PhD की डिग्री है ना मजे की बात। मगर इस फार्म में हाल से निकलकर माजी में जाना और कुदरत से करीब तर रहना उन्हें बहुत पसंद है। There are certain little tricks that you can use, and one of the tricks is I don't know if you can see. आपने वहाँ जो बोर्ड देखा है उस पर इस फार्म के बारे में लिखा है। वो मेरे लिए एक दरवाजा है। जब मैं वहाँ से अंदर आता हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है कि अब मैं 1771 के जमाने में हूँ। क्लॉथ मोर कॉलोनियल फार्म का मकसद महज सैर और तफरी नहीं, बल्कि अमरीकियों को उनकी तारीख से आगाह रखना और बच्चों में तालीमी जुस्तजू को बढ़ाना भी है। हर कुछ अरसे बाद यहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी खास एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद 2013 से निकलकर 1771 में झांकने और 3 सदियों पहले राइज उस माहौल को देखने और महसूस करने का मौका फराहम करना है जो तारीख की किताबों के अलावा कहीं मौजूद नहीं। I'm now standing here with a beautiful belly dancer who we're going to speak to. Hello, how are you? I am doing very well, thank you. How are you? I'm good. Tell us your name. My name is Shaheen Ali Khan. मेरा नाम शाहीन अहमद खान है और यहाँ इस वक्त बेली डांस होने वाला है और हम कुछ ही देर में अपना परफॉर्मेंस पेश करेंगे। So I've heard that belly dance was created by women for women as a way of communicating with each other. Can you tell us a little bit about that? Yes, many people, it was not originally a performance. जी हाँ, ये दुरुस्त है। बेली डांस इब्तदाई तौर पर कोई परफॉर्मेंस आर्ट नहीं था। लोग इसे मिलकर किया करते थे। आज के दौर में इसे एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर भी पेश किया जाता है। हम अपने स्टाइल को फोक और कबायली कहते हैं। इसमें कुछ रिवायती रंग भी शामिल किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को इसे देखने या सुनने का मौका नहीं मिलता। इस मकसद के लिए हम वही माहौल भी पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग वो भी देख सकें। Beautiful. Well, we look forward to your performance. Good luck. बहुत शुक्रिया। हम डांस की परफॉर्मेंस पर आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। Today. Good, how are you? Good. You both look beautiful. Now tell me about your costumes. Well, what did you want to know? आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैं मार्क फेरी हूँ। मैं आमतौर पर वुडलैंड या गार्डन फेरी का रोल करती हूँ। मेरी शनाख्त काले और सब्ज रंग है। I have a knight which wears a green and black all the time. Beautiful. So did you make this costume yourself? उन्होंने मेरे लिए ये पर बनाए हैं और इनके भी। Can you turn around and show them your wings? Aren't they beautiful? And yours as well. They're just beautiful. Yes, they're made by Fairy Works. Yes. So are the ear pieces as well. Those were made by her as well. Beautiful. So what was your inspiration for this particular color scheme? It was hot outside. Okay. In all honesty, yeah, it was hot Okay. outside. So I picked the lightest thing that I had, and this was the They're lightest. just stunning. Thank Beautiful. you. Thank you so much. I'll be impressed. Would you be impressed? Yes. Good. All of you can help us out. We'll give us a loud count to 3. Tell us something to this song. Listen, you've got 1, right? I have 2. Don't mess with me. Okay. All right. I'll play nice. We're gonna hear that count. Here we go. 1, 2, 3. We got it. Woo! People, you said you'd be impressed. Let me hear it. Woo!
Thank you. Hello. Hello. I am Lady Deborah. I'm the master archery instructor. Very nice to meet you. Nice to meet you. I would like to try some bow and arrow action. Okay, well, then we'll have to get you a bow that you can try. Okay. All right. Is this far back enough? That's far back. Now here. Right. Now I want you to put this glove on your hand. Okay. This hand. All right. Let me show you what the... She was ladylike and lively, not the type you would expect. But because of her, I lift my sword with pride. नाज़रीन, आज हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया एट द वर्जीनिया रेनेसांस फेयर। चलें उनसे बात करते हैं जिन्होंने ये सब कुछ सोचा है। Who's the mastermind behind this? Hello. Oh, Raju, Mistress Raju, well met. Thank you so much for being so accommodating to us. We had a wonderful time. I wanted to ask you about your vision that went into all of this. Well, Virginia, as you know, is named. आपको मालूम होगा कि वर्जीनिया का नाम एलिज़ाबेथ अव्वल के नाम वर्जिन क्वीन पर रखा गया था। इसलिए हमें ये ख्याल आया कि लोगों को ये बताना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, एक नई दुनिया में जाने के पस मंज़र में क्या चीज़ थी, और फिर ये कि हम आज यहाँ क्यों रह रहे हैं। And well, basically why we're here today. So your show, I believe, runs from May through June, but I heard that you start preparing as early as January of the year. Actually, as early, January of the preceding year. We are currently almost done working. पिछले साल की जनवरी से साल का आगाज होता है। हम इस वक्त 2014 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका है। हम कास्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में स्क्रिप्ट के मुताबिक किरदारों का काम मुकम्मल हो जाएगा। मेन कास्ट का ऑडिशन मार्च में होगा। हम अप्रैल से रिहर्सल शुरू कर देंगे और मई में अपना शो पेश करेंगे। इस सारे काम में 18 महीने लगते हैं। And it shows in all of the detail. Thank you so much for taking us on this trip down 1565, is it? I believe that we were. हाँ बिल्कुल। ग्रेसिस एक नौजवान क्वीन है, लेकिन अच्छा किरदार कर रही हैं। आप उन्हें मिल चुकी हैं। I sure did. Is she not lovely? She's lovely. So thank you so much for coming and sharing our vision. यहाँ आने का और हमारा विजन और जज्बात अपने नाजरीन के साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। हम ख्वाबों को हकीकत में ढालने वाले लोग हैं। Thank you very much. आज हमने आपको 1565 का छोटा सा झलक दिखाया है। अब हम आपको वापस लेके जा रहे हैं 2013। I feel so royal and so sophisticated in high society. उफ, उनके कपड़े देखे थे कितने खूबसूरत थे। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उनको वापस करूं। एक सेकंड, my phone is going off. आहा, 22 missed calls. अब याद आई ना उनको मेरी। एक सेकंड। हेलो, हाँ अब याद आई है ना मेरी। Do you have any idea कि मैं कहाँ पे हूँ? मुझे इतना मज़ा आया आज। You guys missed out. क्या मतलब? आज Friday है? Oh, we were supposed to meet tomorrow. हाँ, yeah, वैसे मुझे इतना भी मज़ा नहीं आया। Yeah, it wasn't that much fun. You didn't miss out on anything. हाँ, चलो ये करते हैं कि हम कल मिलते हैं। मेरी तरफ आ जाना और मैं आपके लिए खाना पकाऊंगी। ठीक है? Alright, ठीक है, मिलते हैं। Whoops. Anyway, हम कल मिलते हैं फिर। And I will show you my second favorite thing to do, cooking. I will be a chef, Chef Aisha Gilani. तो आइए मेरे घर। तो कल मिलते हैं कहानी पाकिस्तानी में। Take care.